अब आज जरा अपने गरेबानों में झांक के देखो मेरे भाई कि बाप से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है, औलाद से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है, भाई से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है, बीवी से ज्यादा मोहब्बत है कि नबी से ज्यादा मोहब्बत है। कहने को तो हर आदमी कहेगा कि नहीं साहब हम तो सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। अगर नबी से प्यार करते हो तो बीवी को बेपर्दा लेकर के तुम पूर्णिया बाजार में क्यों गए? अगर नबी से प्यार करते हो तो औलाद के लिए तुमने सूद और ब्याज का धंधा क्यों किया? अगर नबी से ज्यादा प्यार करते हो तो बेहतरीन घर बनाने के लिए तुमने हराम कमाई को क्यों चुना? अगर तुम अपने कारोबार से ज्यादा नबी से प्यार करते हो तो अपने कारोबार के लिए तुमने नमाज को क्यों छोड़ा? तुमने मस्जिद में जाना क्यों छोड़ा? मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की आयत में कसौटी बता दी है। अल्लाह ने कसौटी बता दी है, परख लो अपनी मोहब्बत को। अगर ये 8 चीजों की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से बढ़ करके है, रसूल से बढ़ करके है और अल्लाह की राह में जिहाद से बढ़ करके है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, तो तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। सहाबा ने कोई जुलूस नहीं निकाला, सहाबा नारे नहीं लगाते थे, सहाबा के घरों में झंडियां नहीं लगती थी, मगर सहाबा इस कसौटी पर पूरे पूरे उतरते थे। सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे। जब मौका पड़ा उन्होंने अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया, मौका पड़ा अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दिया, मौका आया अपने जान और माल को कुर्बान कर दिया, मौका आया तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न उबई को देखो, बहुत बड़ा मुनाफिक है, मुनाफिकों का सरदार है। अब्दुल्लाह बिन उबई ने अल्लाह के नबी को गाली दे दी, बुरा भला कह दिया। अब्दुल्लाह बिन उबई के बेटे को पता चला। अब्दुल्लाह बिन उबई तो मुनाफिक है, लेकिन उसका बेटा सच्चा मुसलमान है, नबी का सहाबी है, नबी का साथी है। बेटे को पता चला कि बाप ने अल्लाह के नबी की गुस्ताखी कर दी है, बाप ने अल्लाह के नबी के बारे में कुछ नाजेबा कलमात कह दिए। क्या कहा था बाप ने? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह बिन उबई की गाली को बयान किया है कि अब्दुल्लाह बिन उबई ने क्या कहा था अल्लाह के नबी को। अब्दुल्लाह बिन उबई ने कहा था लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। उसने कहा था जब हम मदीना पहुंचेंगे तो इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा था और अल्लाह के प्यारे नबी को जिल्लत वाला कहा था। यही गाली दी थी उसने अल्लाह के नबी को। और जब उसके बेटे को पता चला, बुखारी के अल्फाज हैं, बेटे ने अपने बाप को रोक लिया, बेटे ने बाप को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें मदीना में जाने नहीं दूंगा जब तक मेरे अल्लाह के प्यारे नबी तुम्हारे बारे में इजाजत नहीं देंगे, तब तक मैं आपको मदीने में जाने नहीं दूंगा। उसके बाद जब अल्लाह के नबी आते हैं, अब्दुल्लाह बिन उबई का बेटा कहता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे पता है कि मेरे बाप ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, मुझे पता है मेरे बाप ने आपको बहुत बुरा भला कहा है। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप मेरे बाप की सजाए मौत का फैसला करें तो ये सजा किसी और को देने मत दीजिएगा, अपने बाप को सजाए मौत मैं दूंगा, क्योंकि उसने आपकी तौहीन की है। वो मेरा बाप है, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, मगर ऐ अल्लाह के नबी मैं आपसे ज्यादा उससे मोहब्बत नहीं करता हूं। अगर मेरे बाप ने आपके साथ गुस्ताखी की है, मैं उसको मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। ये थे नबी के सहाबा, ये थे नबी के सहाबा और ये थी मेरे प्यारे साथियों उनकी मोहब्बत रसूल। आज मोहब्बत रसूल के नाम पर हम कहां जा रहे हैं, हम खुद फैसला कर लें, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। गज़वे बद्र का वो मंजर याद करो। एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरी तरफ उनका बेटा है। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है। बाप बेटे के दरमियान लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है। कभी बेटा बाप की तलवार के नीचे आ जाता है, कभी बाप बेटे की तलवार के नीचे आ जाता है। जंग खत्म हो गई। बाद में हजरत अबू बकर के बेटे भी मुसलमान हो गए, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। बाद में जब बाप बेटे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि अब्बा जान, पता है
बद्र की लड़ाई में कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई। कई बार ऐसा मौका आया कि आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ गई, मगर मैंने ये सोच करके छोड़ दिया कि आप मेरे बाप हैं। मैंने आपको छोड़ दिया कि ये मेरे बाप हैं। मैंने ये सोच करके आपको कत्ल नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ओ मेरे बेटे, तूने तो बाप समझ करके छोड़ दिया, लेकिन अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे न छोड़ता, क्योंकि उस वक्त मैं तुझे अपना बेटा नहीं समझ रहा था। उस वक्त मैं तुझे इस्लाम का दुश्मन समझ रहा था। उस वक्त मैं तुझे नबी का दुश्मन समझ रहा था। अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई होती तो मैं तुझे खत्म कर देता। ये थे नबी के साहबा। उन्होंने नबी से बढ़ करके किसी को नहीं चाहा। मेरे प्यारे साथी, वही ख्वानुकुम, भाई से ज्यादा नबी से प्यार होना चाहिए। हजरत मुसअब इब्न उमैर को देखो, जंगे बद्र में हजरत मुसअब इब्न उमैर के भाई काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे। काफिर थे, मुशरिक थे। जब जंग खत्म हो गई, कैदियों को पकड़ के लाया गया, तो मुसअब इब्न उमैर के जो भाई थे उनका नाम था अबू उबैद बिन उमैर। अबू उबैद इब्न उमैर भी कैदियों के साथ पकड़ के लाए गए। एक मुसलमान ने उनको कस के पकड़ा हुआ था। हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी। उन्होंने अपने मुसलमान साथी से कहा, इसको जरा कस के बांधना, इसको अच्छी तरीके से बांध के रखना। इसकी माँ बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसा मिलेगा, इसको पैसा लेकर के छोड़ना है। मुसअब इब्न उमैर का भाई हैरान है। उसने कहा, तू मेरा भाई हो के ऐसी बात कर रहा है? तू मेरे बारे में कह रहा है इसको कस के बांधो, इसको मजबूती से बांधो, और तू ये भी कह रहा है कि इसकी मां के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अरे तू मेरा सगा भाई है, तेरे जिस्म के अंदर वही खून दौड़ रहा है जो मेरे जिस्म के अंदर दौड़ रहा है, लेकिन तू आज इस तरीके से मेरे बारे में बात कर रहा है। आखिर क्या वजह है, क्या बात है? हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, इन्नहु अखी दूनक, ओ मेरे भाई, कल तक तू मेरा भाई था, लेकिन आज इस्लाम ने मेरे और तेरे दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। आज तू मेरा भाई नहीं है, आज ये मेरा भाई है। जिसने तुझको गिरफ्तार करके रखा है, जिसने तुझको पकड़ करके रखा है, ये मेरा भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। ये थी सहाबा की नबी से मोहब्बत, खानदान और बिरादरी की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत। सहाबा इन सबसे बढ़ करके अपने नबी से प्यार करते थे। मेरे प्यारे साथी, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, नई नई शादी हुई है, और शादी की पहली ही रात जब वो अपने बीवी के साथ हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से ये ऐलान होता है, मैदान जंग में जाना है, मैदान जिहाद में जाना है, लड़ाई का ऐलान हो चुका है। फौरन निकलने का ऑर्डर दे दिया गया। सारे सहाबा निकलने लगे। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी बीवी को छोड़ करके जाने लगे। नई नवेली दुल्हन है, अभी पहली रात की मुलाकात है, और हजरत हंजला ने तो अभी गुस्ल भी नहीं किया है, नापाकी के आलम में, जनाबत की हालत में बीवी को छोड़ करके जा रहे हैं। बीवी ने कहा कि कम से कम आप पाकी हासिल कर ले। कहा कि इतना टाइम नहीं है, अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान हो चुका है, मैदान जंग में जाना है। मैं वापस अगर जिंदा आया तो मैं गुस्ल कर लूंगा, अभी मेरे पास गुस्ल करने की फुर्सत भी नहीं है। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में मैदान जंग में जाए।